हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 21 चिकित्सा का चक्कर। आज हम बात करेंगे चिकित्सा के चक्कर के बारे में, है ना। ये एक व्यंग्य है। ये क्या है? एक व्यंग्य है। इसमें इस तरह से पेश किया गया है कहानी को कि आपको सुन के हंसी भी लगेगा और यहाँ पे एक मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। तो चलिए समझते हैं और अपने शब्दों में इसे व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इसका प्रश्न उत्तर का भी हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। याद रखिए, जब भी आप कोई भी हिंदी पढ़िए, खास करके किसलय, उसमें एक पीला कलर का जो दिया हुआ है आपका, है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो आपका है पाठ में पूरा चीज का एकदम निचोड़ दिया हुआ है। तो एक बार एक काम करें कि आप उसको क्या करें, पूरा पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, ये वाला जो पीला कलर में दिया हुआ है, आपको अच्छी तरह से पूरा पाठ का कुछ चीज समझ में आएगा, जो इसको मेन मेन वर्ड में इसको व्याख्या किया गया है। जैसे कहता है, इसका जो लेखक है बेढव बनारसी है ना। ये बेढव बनारसी है, इसके लेखक किसका? चिकित्सा का चक्कर। क्या बोल रहे हैं, चलिए समझते हैं। बेढव बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग्य के माध्यम से चिकित्सा पद्धति के विरोधाभासा, है ना, को सफलतापूर्वक उभारा है। चिकित्सकों की वेशभूषा, नुस्खे, औषधि, निर्णय के तर्क जैसे अनेक प्रसंगों पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्यकार ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया है। पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य के व्यंग्य की वानगी को समझ पाएंगे। मतलब जब ये पाठ खत्म हो जाएगा तो इसका व्यंग्य को आप समझ पाएंगे कि इस तरह से इन्होंने बोलने का प्रयास किया है। ठीक है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्ठा आदमी हूँ। देखिए, ये एक प्रकार का बता रहा है कि कहानी के माध्यम से, मतलब व्यंग्य के माध्यम से, मैं बिल्कुल हट्टा कट्ठा आदमी हूँ। हट्टा कट्ठा मतलब समझते हैं, मोटा ताजा, मतलब परफेक्ट। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। मतलब बोलता है कि मेरी जो आयु है, वो क्या कहते हैं कि मेरा साल जो है आयु, यानी मेरा जो उम्र है वो कितना, 35 साल के है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। मतलब 35 साल तक हो गए लेकिन मैंने कभी भी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार, है ना, जब लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। देखिए कितना खुशकिस्मत है कि लोग जो है ना, ये इसे अपनी इच्छा है बीमार होने का, कि लोगों को ये देखता था कि जब बीमार होता था इसकी अपनी इच्छा होती थी। अब क्यों इच्छा होती थी तो आगे हम समझते हैं, ये खुद बताएंगे, है ना। क्यों इच्छा होती थी उसे बीमार पड़ने का, मतलब इच्छा होती थी, क्यों होती थी उसे समझते हैं, है ना। किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो ना था कि मेरे बीमार होने के पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हटले बिस्कुट जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। यूडी यानी क्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उड़ेल कर मलती। बोलता है यहाँ पे, क्या बोलता है कि देखिए, वो बीमार होना इसीलिए चाहते थे, उसे हटले बिस्कुट चाहिए था। उस समय शायद हटले बिस्कुट बहुत फेमस था। जैसे आजकल के समय में जैसे बॉर्नविटा है, या फिर आपका कोई भी बीमार पड़ता है ना, तो क्या पड़ता है, किशमिश या काजू या फिर बॉर्नविटा या फिर हॉर्लिक्स, इस सब का प्रयोग किया जाता है ना उसको, ताकि उसको जल्दी से रोगी उसको स्वस्थ हो, अच्छा से शरीर अच्छा खासा हो जाए। ये सब उसे मिलता, ये इन्होंने बात कह रहा है कि इस तरह से हमको मिलते अगर हम बीमार पड़ते तो, है ना, अगर हम बीमार पड़ते तो, इसका कहना था। ठीक है। खाने को मिलते यूडी क्लोन और शीशियां सिर पर कोमल करों से, है ना, बीवी उड़ेल कर मिलती। और सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग आकर सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढव जी, कैसी तबीयत है। मतलब लेखक का कहना है कि काश इस तरह से होता कि आके पूछता दोस्त लोग कि बताइए आपकी तबीयत कैसी है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है ना। जब कोई इस प्रकार से रोगी यानी रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता, तब मुझे बड़ा मजा आता।
लेखक का कहना है कि जब इस तरह से वो प्रश्न पूछता तो हमें बहुत ही मजा आता। सोचे कितना मजा आता अगर मैं बीमार होता, मुझे इस तरह से बोलता। देखिए इसको कितना शौक है लेखक को। और उस समय मैं आनंद की सीमा के ऊपर पार पहुंच जाता। मतलब उस समय हमें खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मन ही मन हम क्या करते, बहुत खुश होते। क्या होते, बहुत खुश होते। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। मतलब उन्होंने, लेखक कहता है कि एक दिन जो है मैं क्या क्या हॉकी खेलने गया और जैसे आया स्नान करके कपड़े उतारे और क्या खाना खाने बैठ गए। पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, है ना, इसलिए भूख न थी। रिफ्रेशमेंट तो उस समय मैच के दौरान जो कुछ खिलाया पिलाया जाता है ना, वो ज्यादा खा गया था। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खा कर आया हूँ, है ना। उन्होंने जैसे कहा कि क्या कि आप थोड़ा खा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं स्कूल से मिठाई खा कर आया हूँ। कुछ विशेष भूख नहीं है, उन्होंने कहा। विशेष न सही, साधारण सही। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता। उसका पत्नी कहता है तुम अगर अभी खा लेते तो क्या होता, अच्छा होता, है ना। ये बात बताएं। संभव है मेरे आने में देर हो सकता है मुझे आने में देर हो, इसीलिए अगर तुम खा लेते तो क्या हो जाता, अच्छा होता। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ी ही खाया, मतलब सॉरी, थोड़ा ही खाया। अब थोड़ा का मतलब देखिए कितना खाया, है ना। बोलता उस दिन मैंने थोड़ा ही खाया। थोड़ा में कितना खाया, अब देखिए 12 पूरियां थी और वही रोज वाली, है ना, आध पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, है ना। कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया और रसगुल्ला छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। मतलब थोड़ा कड़ा थे, मतलब छोटा छोटा नहीं थे। सोचिए, कम खाया, कितना खाया, 12 पूरियां खाई। फिर उन्होंने क्या किया, मलाई खाया। फिर 6 पीस रसगुल्ला भी खाया। फिर भी अपने आप को बोलता है मैंने कम खाया। सोचिए वो कितना खाता था। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। अचानक 3 बजे जब खा लिया तो अचानक किसमें 3 बजे रात को नींद खुली। तभी, है ना, सॉरी, नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कि कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है। मतलब जैसे उसका नींद खुला तो इसे लगा नाभि के नीचे कोई सुइयां से जो है ना उसको कोंच रहा है, मतलब भौंक रहा है। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती थी। मतलब ये सब जब भी होता था, ये सब क्या होता, एक शीशी ऐसा था जो इस सब को ठीक कर दे। क्या कर दे, ठीक कर दे। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की मतलब खा लिए। दोबारा दवा पी और तीबारा, है ना, तो क्या है, पितवा पितवा पुनः, है ना, पितवा पितवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातः काल होते होते शीशा समाप्त हो चुकी। मतलब जितना दर्द हो रहा था उतना वो पी रहा था। अब बताइए, सबका एक, कोई भी चीज पीने का एक समय होता है। उन्होंने क्या, जितना दर्द हुआ उतना बार पीते गया और पूरा शीशी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। दर्द में किसी प्रकार का कमी न हुई। प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा, है ना। सुबह होते ही एक डॉक्टर के पास हमें क्या करना पड़ा, आदमी भेजना पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत राय नहीं हो पाया था, है ना। इसीलिए क्या किया, पूरा शीशे खत्म कर दिया। समझ सकते हैं वो कितना बेचैन थे, है ना। क्या थे, कितना बेचैन थे। पूरा शीशे उसको क्या कर दिया, वो खत्म कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वो जो डॉक्टर थे कहाँ के थे, सरकारी अस्पताल के थे। वे इक्के पर तशरीफ लाए। किस पर, इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटों में है। मतलब इस तरह से सूट पहने थे, लग रहा है कि प्रिंस है, किसी का मतलब होता है ना, महाराजा की तरह है। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मतलब ऐसा मालूम होता है कि जब नेता पैदल चलता है उसी तरह महसूस होता है। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया कि आप बोले, जनाब जबान दिखलाइए,
है ना, मतलब जीभ निकालिए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसे ही डॉक्टर को मरीजों की जीभ देखने में आता है। सोचे कितना बड़ी बात कहा। बोलता कि प्रेमी जो है जब एक दूसरे को, जवान होता है 18 साल 20 साल 25 साल का होता है, जब एक दूसरे को देखने में जितना मजा आता है, वही मजा शायद डॉक्टर को रोगी के जीभ देखने में आता होगा, इसीलिए वो खूब देखते हैं, है ना। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। बोला गजब का, देखिए बोलता वैसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से क्या हो रहा है, सोना गायब हो रहा है। इस तरह से उन्होंने क्या उसको संतावना दिया, उसको समझाने का प्रयास किया। मैं तो दर्द से बेचैन था, डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। मतलब मुझे तो इतना दर्द हो रहा था, मैं बेचैन था, लेकिन ये बातों का मजा ले रहे थे, है ना। अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगवानी न पड़ती। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा, ठीक है, मंगवा लीजिएगा। चंद्रकला क्या है, एक दवा स्टोर है, उनसे कहा कि वहां से आप क्या कीजिएगा, दवा मंगवा लीजिएगा, है ना। क्या क्या वहां से दवा आप क्या कीजिएगा, मंगवा लीजिएगा। वहां दवाइयाँ ताजी मिलती है, बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। फिर बोल रहा है कि बोतल में जो है पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई, गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी नहीं आई। लेखक कहता है कि सेकते सेकते पूरा जो बदन जो है वो क्या हो गया, ये हो गया, छाला पड़ गया, मतलब उसमें अपना, है ना, संकेत दिखा दिया, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं हुआ। दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर है ना, दूर, मतलब हटने का नाम ही नहीं लेता है। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खे अपने साथ ले आता था। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताई। बताइए, इतना खाने के लिए बोला कि कोई बोलता है कि ये खिला दो, कोई बोलता है वो खिला दो। लेखक का कहना है कि जूता खाने के लिए नहीं बोला, उसके अलावा जितना भी वस्तु है सब खाने के लिए बोले। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न आई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं, है ना। अब बताइए, हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं, बताइए। 7 दिन का सप्ताह होता है, उसको 9 दिन का 9 पड़ा है, 9 दिनों का पड़ा है ना। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी। एक तो बोल रहा है दुख है, ऊपर से क्या है, चाय पिलाना, सिगरेट पिलाना, ये सब भी है ना, वो लोग को करना पड़ता था, ठीक है। और बीच बीच में हमको भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था, लेखक का कहना है। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातरजी, है ना, कातरजी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं, उनके माँ बाप का दोष है। अब बताइए, ये जो है वो हमारा दोष नहीं है, लेखक कहना है वो दोष किसका है, उसका माँ बाप की। उसका जो नाम रखा होगा, किसने रखा, माँ बाप ने रखा। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन से FRCS थे, है ना। वो जो डॉक्टर थे वो लंदन से पढ़े हुए थे। कहाँ से, लंदन से। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों का फीस रात में बढ़ जाती है। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, है ना। जैसे ही उन्होंने आया और क्या किए, बोले, क्या बोले, गौर से देखिए, है ना। मिनटों में दर्द गायब हो जाता है।
क्या मिनटों में दर्द गायब हो जाता है। थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा है ना मंगवाइए। एक पुर्जे पर अपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने वो जो डॉक्टर बैठे थे तुरंत क्या किया, एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंच कर दवा डाली। मतलब होता ना कि सुइयां इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, आपस में क्या किया, डाला, उसके बाद क्या किया, उसका पेट में डाल दिया। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई। जैसे वो डॉक्टर गए तो मुझे क्या आ गया, नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली यह नहीं सकता, कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी। मतलब नींद कब खुला ये पता नहीं, लेकिन दर्द में जो है कमी हो चुका था, लेखक का कहना है। दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। मतलब उसका जो पीड़ा था वो खत्म हो गया। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। अब बराबर डॉक्टर चौहानाथ है ना कातरजी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही और दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। मतलब इतना खराब दवा था कि मुर्दा में भी डालें ना तो तिलमिला उठेगा। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया। उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस है ना, क्या अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। और आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। मतलब होता ना कि कुछ दिनों तक जो है आपको क्या करना, दवा पीना है। मतलब अगर 6 घंटा लेट होता ना तो आप तो चलते बसते। हालांकि ये डॉक्टर का क्या है कहना है ना, ये अभी भी बोलते ही रहते हैं कि अगर आप नहीं आते तो ऐसा हो जाता, अगर आप नहीं आते तो ऐसा हो जाता, इस तरह का बात बोलते रहते हैं। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे है ना मर्जों का नाम सुनाए, मतलब जो मर्ज है या जिसको बोलते हैं रोगी का नाम सुनाए। मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े है ना सारा बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे है ना हमारे कातरजी को ही मालूम है ना। खैर मैंने दवा जारी रखी। लिखा करना, खैर मैंने दवा क्या किया, जारी रखा। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि 2 बजे दिन है ना एकाएक सिरदर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर को रूपी कीले पर हमला कर दिया और डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखें के सामने नृत्य करने लगा। मतलब थोड़ा सा नाचने लगा। जैसे जैसे बताए थे हमें लगता वैसे ही बीमारी हो गया। मैंने सोचने लगा कि हमला नहीं उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी है ना पत्रिका की भांति, वहां से आदमी किसके भांति, पत्रिका की भांति लौट आया कि डॉक्टर उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड में भी लिखें तो संभवतः समाप्त न हो। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो है ना करवटें बदल रही थी। मतलब जिस तरह से पंखा चलता उस तरह मैंने अपना करवटें बदल रही थी। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए कि निःशास्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न किसी का बात मानता था और न कोई निश्चय ही हो पाता था। आपस में इधर घर वाले ये सोचते कहाँ लेके जाएं कहाँ नहीं लेके जाएं। हालांकि जब भी बीमार होता है लोग इस तरह से ही काम करते हैं। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए है ना, और कौन कौन
पास। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई। उन्होंने आयुर्वेदाचार्य है ना, क्या है इसको, रसज्ञ रंजन, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो तो माफ कर दीजिएगा, है ना। चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। बाप रे, इतना बड़ा नाम, यहाँ पे गौर से देखिए, ये उसका नाम है ना। बुलाने की बात हुई, एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे। कोई 45, है ना, मतलब क्या, मतलब कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु ना वैद्य जी आए ना भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, है ना, और दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं, और भी बेचैन बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे, वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएंगे और 1.5 घंटा, है ना, 1.5 घंटी या एकादश का योग है। उनके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे, अतः बुलाने भी आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा। उन्होंने बोला था कि उन्होंने कहा कि हम 1.5 घंटा के बाद आ जाएंगे, इस तरह से तरह बीमारी है, जिस तरह से उन्होंने बताने का प्रयास किया, है ना, और उन्होंने आ जाया। फिर इसको जो है ना, इसका और मूड खराब हो गया ना। कोई आध घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर, है ना, जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती, क्या होती, यह शंका होती थी कि कविराज की कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कविराज जो है कुश्ती लड़कर आए हैं। वैद्य जी ने कुछ और पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, नाड़ी मतलब नस जिसको बोलते हैं। फिर दूसरे हाथ की, बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय से प्रवेश कर आंत्र में, है ना, आंत्र में जा पहुंचा है। इसके मदाग्नि का प्रभाव यानी प्रादुर्भाव होता है, और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब सूल का कारण होता है ना, तब क्या होता है, सूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे, ठीक है, बोला, लेखक बोलता कविराज क्या क्या बक रहे, कोई पता नहीं चल रहा था। और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरी ही संसार में छटपटा रही थी। ये सब बोल रहे थे, लेकिन लेखक बोलता है मैं दर्द से बड़ा बेचैन था, मेरा दूसरे दुनिया में लहरा छटपटाहट हो रही थी। आखिर मुझसे न रहा गया, मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से, है ना, अप्ते का कोस तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराइए, है ना, मतलब चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरम सुश्रुत से श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए, मतलब बोला है क्या, लेखक बोलता है कि मुझे ये तो पता चले कि मुझे हुआ क्या है। हाँ, इस तरह सब घबरा गए। मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर, साहब की फीस दी गई किसी प्रकार, है ना। वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी अवश्य कम हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। CID के सामान पीछा छोड़ता ही नहीं था। मतलब इस तरह से बीमार पकड़े थे, लग रहा है कि CID के पास जो है ना, जिस तरह से होता है वो आपका क्या होता है, छोड़ता ही नहीं था, है ना। इसीलिए वो क्या करते हैं, ठीक है, वो CID के तरह वो क्या कर रहा था, छोड़ता ही नहीं था, है ना। इसीलिए वो छूट नहीं रहा था। इस तरह से हमें दिक्कत हो रही थी, ठीक है। चारपाई पर
पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी, कम दिमाग चाटती थी, अधिक, है ना, आराम कम देती थी लेकिन दिमाग क्या करता, अधिक चाटता था। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। बोला कि साहब आप लोगों का देश का जो है हर समय क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज तो मैंने दिखा ही लिया, अब हकीम की ही सही। उन्होंने कहा कि वैद्य महाराज को तो दिखा लिया, अब हकीम बचा है उसको भी दिखा लेते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं, है ना। मतलब एक तरफ से उन्होंने क्या किया, सबको दिखाना स्टार्ट किया। ठीक है, बीमार पड़ने का शौक था और उन्होंने क्या किया, हर को दिखाने का प्रयास किया। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहता हूं, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करना मुझसे ना हो सकेगा। बोलता इस तरह से वो फैशन में थे कि उसका अगर फैशन का जिक्र ना करेंगे तो शायद मुझे हो ही न सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंदादार कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर बनारसी, है ना, लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा, है ना, बनने वाला था। परंतु यानी दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया और दर्जी ने कुछ कतर व्योत की ही हो और चुस्ती दिखाई और जूता, है ना, कामदार दिल्ली वाला था। ये सब उसका नमूना था। ये बता रहे हैं कौन, लेखक बता रहे हैं। इस तरह से उसका क्या था, ये इसका जो वैद्य जी आए थे, है ना, जो हकीम जी आए थे, वो उसका ब्यौरा बता रहे थे। इस तरह से था, है ना, वो अपना ब्यौरा बता रहे थे। दिल्ली का जूता था, इस तरह से वो पहने हुए थे। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब ने नजाकत भी बला की थी। राहत थे बनारसी की, मगर कौन काटते थे, लखनऊ के, है ना। मतलब होता थे बनारस के, लेकिन जो कान काटते थे वो कहाँ के, लखनऊ के कान करते थे। आते ही मैंने सलाम किया। क्या किया, सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज में दिया। बोले, मिजाज कैसा है। मैंने कहा, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार था। लेखक कहता है कि मैं मर रहा हूं, सिर्फ आपका ही इंतजार था। किससे कहा, हकीम से कहा। किसने पूछा था, हकीम ने पूछा था, है ना। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसे बात करते हो, है ना, कि गोया जिंदगी से बेजार हो गए हो। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है। मेरे आत्मन नब्ज तो दिखाइए, है ना। खुदाबंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। बोला अगर ऊपर वाला चाहे तो क्या हो जाएगा, आनन फानन में जो है क्या हो जाएगा, दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। किसका कहना है, हकीम का कहना है ना। क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है ना। बोलता आपका नाम जो है पूरा लुकमान की तरह क्या है, मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दिया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, आपको जो है लुकमान की तरह क्या किया गया है, आप फेमस, आप तकलीफ। देखिए 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूं, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाल्लाह जरूर शिफा होगी, आप ठीक। साहब
चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, जरा एक बात ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताजगी दवाई मिलती है। यानी उठते उठते बोले कि आजकल लोग जो है ना पुरानी पुरानी दवाई रखते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये सब क्या है, ताज़ा है। इसीलिए इसका महीना का मतलब यही हुआ कि आप मेरे यहाँ से ही क्या कीजिएगा, मंगवाइए। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता। किसी किसी ने राय दी कि जन चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथिक क्या कीजिए, आप होम्योपैथिक इलाज करना है आपको, इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितना शीघ्रता से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती है, जादू का, है ना, बोला का काम करते। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, एक हफ्ते में दर्द हवा, है ना, एक हफ्ते में दर्द क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आप कैसे यहाँ बुलाता, है ना, बोला समझदार है इसीलिए ना आपको बुलाएं। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देख कर बोले, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, ये ऊपरी खेल क्या है नानी जी? मैं पहले ही सोच रहा था ये ऊपरी खेल है। तो बोली, बेटा, सब कुछ किताब में थोड़ी ही लिखा रहता है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देख कहने लगी, देखो न इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, तो चुड़ैल उनसे बढ़कर है क्या, है ना, चुड़ैल इनसे बढ़कर है क्या? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, है ना। लेखक कहता है कि तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, लेखक की पत्नी ने कहा। कुछ हो या ना हो, इसमें तुम्हारे हर्ज ही क्या है। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई, यानी ओझा से तो किसी प्रकार आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती, है ना। फिर ओझा को भी बुलाएं, हर चीज कर लिए। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा ना हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहां सभी साधन हैं। सब तैयार हो चुके थे कि इतने में एक और डॉक्टर एक मेहरबान लिवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखिए, देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देख कर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में, है ना, बेढंगी कविता के समय सुनाई देती है। बेढंगी जैसे बोलते हैं, इस तरह हंसे। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं कि तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत निकालवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई नहीं हुई, है ना, कठिनाई नहीं हुई। गोया दांत निकलने वाले में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यदि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया।
उसने कहलाया कि 3 रुपये की दांत तुड़वाने के लिए लगेंगे। उन्होंने क्या क्या कहा कि 3 रुपया जो है इसे तुड़वाने के लिए लगेंगे। कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, मगर वे आपके लिए 6 रुपये छोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त दांत बनवाइए, है ना, 150 अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में चक्कर आने लगा। ये सब बात जैसे ही सुना तो पेट में तो दर्द हो ही रहा था, लेकिन सिर में भी चक्कर आने लगा। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ इतना और खर्च करो। श्रीमती मैंने रुपये मांगे। उन्होंने पूछा क्या होगा। मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है क्या। इसका मतलब आज कोई कहता है दांत उखाड़ डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखाड़ डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकाल दो। ये सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी दवा करी तो इतने रुपये क्यों बर्बाद करा, करनी है तो इतना रुपये क्यों बर्बाद किया। ये था चिकित्सा का हाल। ठीक है, ये थोड़ा कुछ वर्ड है, आप देख लीजिएगा। हाँ, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, से वलंग है ये, सॉरी ये सही है। तो चलिए हम का प्रश्न उत्तर कर देने का प्रयास करते हैं। गौर से देखिए, चिकित्सा का चक्कर, बेढव बनारस इसका लेखक है। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई, आपको बताएं क्यों हुआ था। उसको बिस्किट खाने का शौक था। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा इसलिए हुई कि मित्रों, है ना, मित्रों का रोनी सूरत बनाकर मेरी तबीयत का हाल चाल पूछे और वह, ठीक है, क्या उसको क्या कहता है, वह यहाँ एक ही बार होगा, वह मजा ले, वह क्या करे, मजा ले। साथ ही बीमार पड़ने पर हटले बिस्किट का स्वाद लेता, क्योंकि सामान्य अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या किया, बीमार पड़ने का शौक था। अगला देखिए, लेखक ने वैद्य जी और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया। उन्होंने सबसे तीखी व्यंग्य किस प्रकार किया, उल्लेख कीजिए। देखिए, लेखक ने आयुर्वेदिक चिकित्सक जिन्हें वैद्य या कविराज कहा जाता है उन पर कहकर व्यंग्य किया, यह कहकर कि अपने नाम के पूर्व बड़ी बड़ी उपाध्याय जोड़ते हैं। वे वायु पित्त और अन्य अंगों का इस प्रकार बखान करते हैं कि मानो कोई शास्त्र पढ़कर रहे हो और लगातार संस्कृत का श्लोक कठिनतम शब्दों का प्रयोग करके बीमार को और अधिक गंभीर बना देते। यूनानी हकीम वैद्य भूषा के लेखक के व्यंग्य चलाया कि चिकन कुत्ते में अपने को सजाकर, है ना, सॉरी कुत्ते में नहीं, यहाँ कुर्ते होगा, है ना, यहाँ पे कुर्ते होगा, ये यहाँ पे सॉरी कुत्ते नहीं कुर्ते हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कुर्ते अपने को सजाकर चलते हैं। इन सभी बैंकों सबसे तीखी, मतलब बैंक, जिसको व्यंग्य है, यहाँ बैंक नहीं व्यंग्य है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका व्यंग्य में सबसे तीखी व्यंग्य, यानी व्यंग्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, वैद्य जी पर किया गया था। वे मरीज की तकलीफ का परवाह कम और ग्रह नक्षत्रों का अनुकूलता पर अधिक ध्यान देते थे, है ना, किस पे, वैद्य जी पे किया गया था। अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धति प्रचलित है, उनके किन किन पद्धति को लेकर अपने चिकित्सा में कराई। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी पद्धति, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, वायु एलिमेंट, है ना। उसके बाद क्या है, वो यहाँ बोलते हैं कि वैज्ञानिक टोनी और टक्की झाड़ फूक वाला जिसको बोलते हैं, उपयुक्त पद्धति और एथोपेलिक और ये हकीम पद्धति पर अपना इलाज करवाई। ये सब इन्होंने क्या किया, इलाज करवाया। देखिए, चौथा नंबर छूट गया है ना, आप अपने से बना लीजिएगा। किसने कहा, किससे कहा। पहला क्वेश्चन है कि मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता। किसने कहा, लेखक की पत्नी ने कहा, लेखक से कहा। ठीक है, आप सुने ही होंगे। घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते ही आपका दर्द गायब हो जाएगा। किसने कहा, डॉक्टर ने लेखक से कहा। ठीक है, वायु का प्रकोप है या किस, वैद्य जी ने लेखक से कहा, है ना, किससे कहा, वैद्य जी ने लेखक से कहा। 2 पीते ही अपना दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया, है ना, इसका अर्थ निकाला कि जिस प्रकार अंग्रेज भारत से क्या किया, सोना लूट के चले गए, सोना, उसी तरह क्या हो गया, भारतीयों को पता ही नहीं चलता। लेखक डॉक्टर का व्यंग्य किया कि डॉक्टर इसी प्रकार रोगी का पैसा, है ना, लूट के चले जाए, उसे पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर मस्त हो जाते और रोगी पस्त हो जाते, है ना।
इस तरह से ये प्रश्न समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।